नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ईडी की रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के घर पर पहुंच करके और मौके पे ईडी के काम में बाधा पहुंचाई। और जो सबूत छीनने थे ना, जो ग्रीन रंग की फाइल थी, आईपैड था, और जो पेन ड्राइव वगैरह थे, पुलिस कमिश्नर कलकत्ता ही मौजूद थे और डीजीपी वेस्ट बंगाली मौजूद थे। और जो सबूत छीनने, यानी ईडी ने सबूत वो दिए नहीं थे ना, ममता ने उनसे मांगे थे, उन्होंने जबरदस्ती एक तरह से ईडी से छीने। और उसके बाद मौके पर जो शक्ति प्रदर्शन किया ममता बनर्जी ने, और मौके पे ये समझ गया कि वो जनता या किसी रैली में भाषण दे रही है, जो भाषण दिया ना, वहां पे बहुत बड़ी भूल कर दी ममता बनर्जी ने। और वह भूल ममता बनर्जी की जी का जंजाल बन गई है एक तरह से। जो वीडियो था वो देश की जनता ने पूरी अच्छी तरह से देख लिया था। जो ग्रीन रंग की फाइल को ममता बनर्जी यहां लगाकर जो भाषण दे रही है ना, वो पूरे देश की जनता ने भी देख लिया और देश के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों ने भी देख लिया। सभी भाइयों से प्रार्थना है, वह जो भूल है ना, वही ममता बनर्जी का जी का जंजाल बन गई है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। पहली भूल तो मौके पर उसी दिन कर दी ममता बनर्जी ने। वो भाषण देकर, रैली में जैसे भाषण नहीं देते नेता, वो भाषण देकर, और वो जो फाइल है ना, वो एक तरह से सबूत है, दुनिया ने देख ली और आगे कोर्ट में भी वह चीज रखी जाएगी। उसके बाद खुद रोडों पर जो सड़कों पर प्रदर्शन किया, यानी एक तो संविधान के खिलाफ काम किया, कानून के खिलाफ काम किया, और फिर जनता को साथ लेकर के संविधान है, देश का जो लोकतंत्र है, उसको कमजोर करने का काम किया। और यानी कि केंद्रीय एजेंसियों के काम में बाधा पहुंचाई, उसके बाद भी दबाव बनाया, ये भी एक गलत काम किया। उसके बाद जब ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट गई, तो वहां की जो सुनवाई को टलवाया, न्यायपालिका पर दबाव बना करके, शोर शराबा करा करके अंदर कोर्ट के अंदर। और जज साहब ने भी अपने फैसले में ये कहा है कि आज सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि अदालत में शोर ज्यादा है, इतना शोर जो हो रहा है इसके अंदर सुनवाई नहीं हो सकती। ये तर्क लेकर के माननीय जो न्यायाधीश है, उन्होंने सुनवाई टाल दी 14 तारीख के लिए। ये भी बहुत बड़ी भूल कर दी, क्योंकि अब देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता को पता लग गया भी ममता बनर्जी का जो तानाशाही मामला है ना, वो प्रभावित करता है कलकत्ता हाईकोर्ट को भी। ये देश में ऐसा पहली बार हुआ है भाई, कोई जज ये बहाना लेकर के अभी सुनवाई इसलिए टाल दे कि अंदर शोर हो रहा है। देश के अंदर पुलिस है, फौज है, अगर ऐसा लगता जज साहब को तो पुलिस को बुलाता, सारी जनता को बाहर करता, अंदर आराम से सुनवाई करते। लेकिन नहीं, कहीं न कहीं तार जोड़ है, ये सोचने का विषय है। उसके बाद ईडी चली गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने आवेदन कर दिया कि हमारे से सबूत छीनने गए, डीजीपी की मौजूदगी में, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में, और ममता बनर्जी लेगी, और तीनों पे एफआईआर करने के आवेदन कर दिया। और ईडी ने मांग कर दी भी 16-17 धाराएं लगा दी अपने याचिका में, इन सेक्शनों में मुकदमा दर्ज किया जाए इन तीनों के खिलाफ, यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भी, डीजीपी वेस्ट बंगाल के खिलाफ भी, और कमिश्नर जो कलकत्ता के खिलाफ भी। अब पाले में चला गया मामला सुप्रीम कोर्ट के में। अब देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट पे बंगाल सरकार का प्रभाव था, ममता बनर्जी का प्रभाव है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी का प्रभाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है ना, दिल्ली के अंदर है, वो वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं हो, कलकत्ता के अंदर ही है। और अब जर होगी यहाँ पर होगी सबूतों के तौर पर, प्रभाव के तौर पर नहीं। अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा सबूतों के तौर पर होगी, और यहाँ पर बहस करेंगे वकील। ममता बनर्जी और टीएमसी भी अपना वकील भेजेगी, उधर से ईडी अपना वकील भेजेगी, ईडी अपने सबूत पेश करेगी, और ममता जी है वो अपने वकील के द्वारा अपना बचाव करेगी एक तरह से। लेकिन जो हमारे देश के नेता है ना, वो संविधान को सबसे सर्वोपरि मानते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, संविधान के जो सम्मत काम खुद नहीं करते, संविधान में जो बातें हैं उनका विरोध खुद करते हैं। ये सारे देश की जनता ने देख लिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक प्राइवेट आदमी के घर में ईडी की रेड है, और खुद मुख्यमंत्री अपना घर या ऑफिस छोड़ करके वहां से कई किलोमीटर दूर वहां पर जाती है, केंद्र की जो एजेंसी है उसके काम में बहुत बाधा पहुंचाती है, उनसे सबूत छीन कर ले जाती है, और अपने बचाव में
देश की जनता को गुमराह क्या करती है कि ये हमारी जो पार्टी की जो हमारे चुनाव की सीक्रेसी थी ना, उसको केंद्र सरकार लीक करना चाह रही थी, छीनना चाह रही थी, ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग करके, इस तरह का। अगर ये लग रहा था ममता दीदी को कि केंद्र की जो एजेंसियां है वो आपके इस तरह के जो कागजात ले जा रही है, तो उन कागजों को उसी टाइम जनता को दिखाती है, ये कागज तेरे देखो, ये नहीं, उस फाइल को बंद करके ऐसे लगा लिया और ईडी ने उनको सबूतों के तौर पर पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सबूत थे और मामला था 17,000 करोड़ के घोटाले की जांच का, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। ये सोचने की बात है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी छोड़कर, अपना दफ्तर छोड़कर, पुलिस कमिश्नर को लेकर के, डीजीपी को लेकर के वहां केंद्र की एजेंसियों को रोकने के लिए पहुंची। क्यों पहुंची? क्योंकि डर ये है किसी ने किसी बड़ी मछली का इसमें नाम है और उसको बचाने के लिए सारा खेल किया गया है। अगर ये फाइल खुल जाती, देश की जनता को करतूतों का पता लग जाता बड़े लोगों के, और उस सारी चीज को रोकने के लिए वो सबूत वहां से ईडी से लिए गए हैं। और यही खेल जो सारा है ना, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, वेस्ट बंगाल से निकल गए। पहले भी कई बार केंद्र की एजेंसियों को काम नहीं करने दिया था, रोका गया था, लेकिन अब मामला दूसरा है। काम ना करने देना, स्टेट में ना घुसने देना, वो अलग मामला था। ये मामला क्या था? केंद्र की जो एजेंसी है वो एक जो जगह है उस पर रेड कर रही है और उसी स्टेट का जो मुख्यमंत्री है बीच में उनके काम के, रेड के बीच में आगे काम में बाधा पहुंचा रहा है। इस तरह के कई जुर्म कर दिए, एक जुर्म नहीं किया। केंद्र की एजेंसी के काम में बाधा पहुंचाना, सबूत छीन के ले जाना और कई चीजें करना, इस तरह से 16-17 सेक्शन जो धारा है ना, उसमें एफआईआर की मांग की है सुप्रीम कोर्ट से ईडी ने। और नेताजी है ना जो हमारे, वो अपने स्वार्थ के लिए देश की जनता को गुमराह करते हैं, संविधान को लहरा लहरा कर दिखाते हैं जनसभाओं में। ये देखो संविधान की केंद्र सरकार संविधान को खत्म कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। लेकिन ये जो एक्ट था मुख्यमंत्री का, आज से पहले हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने ये एक्ट नहीं किया था, ये पहली बार किया है। और उसके बाद अपने जो तानाशाही दिखाने के लिए हर जगह सड़क पे ही प्रदर्शन किया, दिल्ली में ही प्रदर्शन किया, हाई कोर्ट के काम को बाधा पहुंचाई और मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट तक। और देशवासियों, ये बात देखने की है, हम हमारे को यानी किस तरह से गुमराह करते हैं संविधान की जो किताब दिखाने वाले लोग, और संविधान को किस तरह से तोड़ते मरोड़ते हैं अपने फायदे के लिए, संविधान की अवहेलना किस तरह से करते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 144 है ना, उसका सीधा उल्लंघन किया ममता बनर्जी ने। संविधान का अनुच्छेद 144 ये कह रहा है कि केंद्र की कोई भी एजेंसी किसी भी राज्य में कोई कार्रवाई करेगी, कोई छापा मारेगी, कोई रेड करेगी, तो राज्य सरकार का दायित्व है कि वो केंद्र की एजेंसियों का सहयोग करेगी। और केंद्र की एजेंसी जब कानून सम्मत काम कर रही हो, केंद्र की एजेंसी 17,000 करोड़ घोटाले के कोल घोटाला था उसमें जांच कर रही थी, कानून सम्मत काम कर रही थी, उसके काम में सहयोग करना चाहिए था राज्य सरकार ने, ममता बनर्जी ने, वहां की पुलिस ने। लेकिन सहयोग ना करके उसके काम में बाधा पहुंचाई, उसको काम करने ना दिया, उसके सबूत छीन के ले गए जो इकट्ठे कर रखे थे। ये एक तरह से संघीय ढांचे की तोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। कारण क्या है? नेताओं का अपना स्वार्थ, देश की जनता को गुमराह करना अपने स्वार्थ के लिए, संविधान को तोड़ना, लोकतंत्र को तोड़ना, देश की जनता को गुमराह करना, संघीय ढांचे को कमजोर करना, ये सारी बातें कर रखी इस एक्ट में है सारी सारी। नहीं तो क्या चीज थी? केंद्र की एजेंसी आई थी, लोकल पुलिस थी, वो साथ जाती, उनके काम में सहयोग करती और सबूत देखती, और खुद चाहे अपनी अपने अलग कैमरे से अपनी टीम बुलवा के वीडियो रिकॉर्डिंग कराती। अगर ये लग रहा था अगर जो ये ग्रीन फाइल है इसमें हमारी टीएमसी पार्टी के जो रणनीति के कागजात है, हमारे नेताओं के नामों की लिस्ट है, हमारे जो पार्टी संबंधित राजनीतिक संबंध जो डॉक्यूमेंट है उनकी रिकॉर्डिंग कराते पूरे वीडियो बना करके, और ईडी अगर उनको ले जाना चाह रही थी तो उसको वही सील कराकर ईडी के हैंड ओवर कर देते और अगले दिन या उसी दिन हाईकोर्ट में जाते भी ईडी गलत दस्तावेज ले आए और ईडी की फाइल तुरंत हाईकोर्ट मंगाई जाए, उनको चेक करी जाए, माननीय न्यायपालिका उसको चेक करती। अगर वो कागजात ईडी जिन आरोपों की जांच करी थी उनके सबूत नहीं थे तो ईडी उसके प्रति जवाबदेही होती। लेकिन ये कौन सा तरीका है? अब जाओ अपने प्रशासन के बल पर, अपने दम पर केंद्रीय एजेंसियों से सबूत छीनो और केंद्र की एजेंसियों को काम करने ना दो, बाधा पहुंचाओ। इस तरह का जो एक्ट है ना पहली बार देखा है। और ईडी ने जो मांग करी है ना वो कर दी डीजीपी के खिलाफ भी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भी, और
पुलिस कमीशन के खिलाफ भी। और देखो ममता बनर्जी अब भी क्या चाह रही है, अभी जनता को गुमराह किया जाए और अपनी ताकत दिखाई जाए। लेकिन अब देश की जनता इतनी यानी भोली भी नहीं है, काफी समझदार हो चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है। और वो जो वीडियो था ना, जो ममता जी भाषण दे रहे ग्रीन फाइल को लगा करके छाती से, उस भाषण ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का एक पब्लिक के आदमी से क्या लेना देना है। जब एक केंद्र की एजेंसी जांच कर रही है, वहां पर दखलंदाजी क्यों करे? वो आदमी भुगतेगा जिसके खिलाफ जांच हो रही है। मुख्यमंत्री का नाम नहीं था उस जांच में, ना किसी नेता का नाम था जब तक, और ना किसी बंगाल के मंत्री का नाम था, ना किसी अधिकारी का नाम था। एक प्राइवेट आदमी था, प्राइवेट फर्म थी, और उसके घर पर रेड कर रही थी, वहां छापेमारी थी, वहां जांच कर रही थी। लेकिन ये बहुत सोचने की जरूरत है सभी देशवासियों को भी कि ममता वहां से वहां क्यों आई। और जब इसमें थू होने लगी तो उसमें अपने बचाव के लिए क्या करिए, मैं बतौर मुख्यमंत्री नहीं गई थी, मैं तो अपनी जो पार्टी के मुखिया के तौर पर गई थी। यानी कि पार्टी का जो मुखिया है वो इस तरह एक्ट करेगा। यानी हमारे देश का संविधान ये भी कह रहा है कि जो पढ़े लिखे आदमी हो, जो संवैधानिक पद पर है, वो लोकतंत्र की मर्यादा ज्यादा रखेगा। लेकिन देश पर राज करते हैं, देश के मुख्यमंत्री गद्दी बैठे, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, संघीय ढांचे कमजोर कर काम खुद करते हैं, देश की जनता को गुमराह करते हैं। अब मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। और केंद्र सरकार ने भी जो ढिलाई दे रखी है वो गलत दे रखी है। इसमें तुरंत स्टिक एक्शन होना चाहिए था। जिस तरह से और मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए ना, इसी तरह से ममता दीदी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी। लेकिन वह भी एक राजनीतिक खेल है। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों शेयर करो। आगे सुप्रीम कोर्ट जैसा करेगा, सब भाइयों के साथ फिर शेयर करेंगे। जय देशवासियों।